ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 12 और श्लोक संख्या 9। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास्य यगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये कुछ सीरीज और श्लोक जो अब चलने वाले हैं ये बड़े महत्वपूर्ण है वास्तव में, क्योंकि ये हमें ये बताते हैं, भगवान हमें सारे ऑप्शन देते हैं। भगवान की दया का, करुणा का एक एग्जाम्पल है ये सारे श्लोक। हम सुनते हैं कि भागवतम में चर्चा अक्सर होती है कि भगवान ने संसार को क्यों बनाया। हम सुनते हैं कि भगवान ने संसार को इसलिए बनाया कि बद्ध जीव यहाँ से मुक्त हो पाए, डिटैचमेंट पैदा कर पाए, समझ पाए कि भगवान के सानिध्य से दूर जाना जीवात्मा के लिए कभी भी अच्छा नहीं है, चाहे उसको कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिल जाएं। जैसे कि एक मछली को कितनी भी सुविधाएं क्यों ना मिल जाएं जल के बाहर, ये रियलाइजेशन होना इस जीवन की सफलता है कि भगवान से दूर रहकर हम प्रसन्न नहीं रह सकते। तो ये भगवान की करुणा का एक और एग्जाम्पल है कि संसार को बनाने के बाद भगवान यहाँ पर बार बार आते हैं, क्योंकि भगवान अपने परम धाम में परम सुखी रहते हैं, लेकिन हमको अट्रैक्ट करने के लिए फिर उस संसार में आते भी हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि हम उनको कहकर, सुनकर, देखकर भगवान के प्रति आकर्षण पैदा कर पाए। उसके बाद भगवान की करुणा का एक और एग्जाम्पल है कि जब भगवान भक्ति के विधानों को लिखते हैं कि कैसे उनके पास आया जा सकता है, तो वो इस बात को समझते हैं कि हर व्यक्ति के लिए परम शुद्ध भक्ति कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, एटलीस्ट प्रारंभ में नहीं होगा। हर व्यक्ति धीरे धीरे ही भक्ति योग में आगे बढ़ पाएगा। इसलिए एक और भगवान का करुणा का एग्जाम्पल है ये सारे श्लोक जो अब आ रहे हैं, जिसमें भगवान बताएंगे यदि आप ये नहीं कर सकते तो ये तो करो, ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो, इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो। तो इससे पहले 7वें श्लोक में हमने सुना भगवान ने बोला कि जो व्यक्ति सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करता है, बुद्धि को मुझ पर लगाता है, ये भी हमने सुना। यानी कि अविचल भाव से भक्ति करते हुए चित्त को जब भगवान में लगाते हैं, बुद्धि को भगवान से स्थिर करते हैं, बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति मुझ में वास करता है और ऐसे व्यक्ति को मैंने जल्दी ही मृत्यु सागर से छुड़ा दूंगा। लेकिन यदि कोई ऐसा ना कर पाए तो क्या करें, क्योंकि चंचला ही मना कृष्ण, ये जो मन है ये बहुत चंचल है। भगवान कह रहे हैं मन को मुझ में स्थिर करो। तो हमने ये तो सुना कि भगवान पे ध्यान लगाना एक एंकर को बंदरगाह पर पोर्ट पे लगाने के समान है, जो कि हमें रोक सकता है हमारे चंचल मन को। लेकिन क्या करें कि जब ये मन जो है इतना चंचल है कि वो उस भगवान पर भी रुकने को तैयार नहीं है, तो रुके तो सही। हम थोड़ी देर रुकेंगे, जैसे कथा है, जैसे हम ये श्रवण कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, इस लेक्चर को यदि हम चलते फिरते सुनेंगे तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, आप देखिएगा। मैंने तो ऐसा देखा है, मैं भी कई बार चलते फिरते कुछ करते हुए सुनता हूँ तो सब लगता है अच्छा खत्म हो गया, कुछ हृदय में कुछ फील नहीं होता, और अगर रैप्ट अटेंशन से सुनते हैं तो उसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कैसे उसको रोकें थोड़ी देर के लिए। यही थोड़ी देर के लिए भी रोकेंगे तभी तो परिवर्तन आएगा। लेकिन जो थोड़ी देर के लिए नहीं रोक पाता है, क्योंकि जो हम सुनते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपत्ति चेतसाम, कि जिसकी बुद्धि हमेशा, जिसका मन हमेशा भोगों में लगा रहता है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। जो कि अत्यधिक आसक्त है भोग करने से, क्योंकि वो यदि कुछ पूजा पाठ भी चल रही है तो उसका ध्यान कहीं और ही जा रहा है, उसका ध्यान उन भोगों में ही जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों में ही जा रहा है। तो ये है, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, जब इंसान का जीवन का पर्पस केवल एंजॉय करना हो गया है।
तो भगवान में अपने मन को कैसे स्थिर करे, नॉट पॉसिबल। क्या करा जाए, नहीं लगता है। हम लोग नाम जप करते हैं, नाम जप करने में हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर कुछ सेकंड में मन कहीं और चला जाता है। जो लोग नाम जप की प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि कितना मुश्किल है केवल नाम को सुनना। जो प्रभुपाद ने बोला, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि एक मंत्र में भी हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता है। उसके श्रवण में एक मंत्र में ही गायब हो जाता है। तो क्या करेंगे हम 108 मन के और फिर 16 माला? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इसका हम प्रयास करते रहते हैं, फिर भी हम इसका प्रयास करते रहते हैं। तो भगवान बताते हैं यदि आप इतने स्थिर बुद्धि नहीं है, आपकी बुद्धि मुझ में नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि कई सारे पारिवारिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, कई आर्थिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा रहे हैं इत्यादि, तब हम क्या करें ऐसे में? कैसे उस भाव को पैदा करें कि हमारे अंदर अविचलित भक्ति आ जाए, कि भगवान में हमारा मन एकदम स्थिर हो जाए। ऐसा करने के लिए हम करें क्या अगर ऐसी स्थिति हमारी आज नहीं है? तो इसके लिए भगवान बताते हैं कि तुम क्या करो, यदि ऐसा नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ये बड़ा ही क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि यदि हम नियमों को मानते हैं तो भगवान को प्राप्त करने की चाह पैदा होती है। भगवान को प्राप्त करने, कई लोग कहते हैं कि नियमों से हम भक्ति नहीं हो सकती है। तो ये श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि भक्ति योग के विधि विधान, एक तरह से आप कह सकते हैं डूज एंड डोंट्स का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न नहीं होगी। यदि कोई कहे कि मेरे अंदर तो चाह है, मेरे अंदर ग्रेट अटैचमेंट है भगवान के लिए, तो क्या कैसे समझे इस चीज को? तो ये पॉसिबल नहीं है वास्तव में। हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने इस बात को कहा है। संख्या पूर्वक नाम जप, हम सुनते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में कि 6 गोस्वामी जो कि भगवान के निजी पार्षद है, क्या हम रूप गोस्वामी से भी महान भक्त बन गए हैं? उनसे भी ऊपर चले गए हैं। जो कि हमारे सारे आचार्यों गणों के भी सीनियर रहे, जो चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल शिष्य, डायरेक्ट शिष्य रहे, उनके ऊपर हम चले गए हैं क्या? क्योंकि वो लोग भी संख्या पूर्वक नाम जप करते थे, वो लोग भी भक्ति के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी के अंदर लोग एकादशी नहीं मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एकादशी नहीं है, वहाँ नित्य ही खाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, एकादशी का पालन करना है। बताइए, ऐसा भगवान का धाम जहाँ पर कहा जाता है कि झूठा झूठा नहीं है, ऐसा कहते हैं वहाँ पे। अगर आप किसी को वहाँ झूठा बोल दो तो पिटाई करेगा आपकी। यहाँ जगन्नाथपुरी में कुछ झूठा नहीं होता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर एकदम स्वाभाविक भक्ति है, एकदम स्वाभाविक भक्ति, जैसे हम वृंदावन में जाते हैं तो राधे राधे चारों तरफ है। तो ऐसी जगहों में, जगन्नाथपुरी में, वृंदावन में क्या नियमों का पालन करना चाहिए? हमें चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान ने स्वयं दिखाया, नहीं, एकादशी का पालन करना अनिवार्य है, चाहे आप जगन्नाथपुरी में भी क्यों ना हो। इसलिए वैष्णव लोग एकादशी का पालन जगन्नाथपुरी में भी करते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि हमारे आचार्यों ने, भगवान ने स्वयं इन नियमों का पालन करना दिखाया। षड गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम जप, 16 को 16 ही क्यों करनी है, रोज ही 16 क्यों करनी है? हम गिनते हैं तो ऐसा लगता है कि गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। किसी को आप क्या रोटी दोगे क्या, तो काउंट करके रोटी दोगे, कितना बुरा लगता है। खा बेटा, जब तक भूख लगी खा। ये भावनाएं से हम भी कई बार विचलित जाते हैं। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, नाम लेने के लिए गिनना क्यों चाहिए? तो थोड़ा अजीब सा लगता है। क्या ऐसा करना है क्या? इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम कहते हैं कि नहीं, ये हम मिनिमम प्रण लेते हैं कि भगवान आपके नाम लूंगा, असंख्य नाम लूंगा, लेकिन मिनिमम इतने तो लूंगा। कई तरीके से सोचा जाता है, लेकिन सोचने की जरूरत ही क्या है जब हमारे आचार्यों ने और स्वयं भगवान ने किया। जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु काउंटिंग करके जब करा करते थे, देन वेयर इज द क्वेश्चन? जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपनी एकादशी व्रत के लिए इतने अड़िग थे, तो आप कहेंगे अच्छा, हम भी एकादशी के लिए अड़िग हो जाते हैं, लेकिन इतने सारे नियम क्यों? वास्तव में अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं तो उसमें देखिए और सुनिए कितने नियम चैतन्य महाप्रभु के कठोर नियम है। वैष्णव संघ के ऊपर, कुसंग के ऊपर, अपराधों के ऊपर, दूसरी स्त्री के ऊपर
दिमाग में हरिदास, छोटा हरिदास ठाकुर की कथा सुनते हैं, आप कितनी कथाएं हैं, अनंत कथाएं, फॉल्ट फाइंडिंग के ऊपर हमारे रूप सनातन किस प्रकार से उन्होंने जीव गोस्वामी को बाहर निकाल दिया कि तुमने किसी वैष्णव के अंदर अवगुण देखा, निकल जाओ यहाँ से। तो हम जब चरित्र सुनते हैं, पढ़ते हैं हमारे आचार्यों का, षड गोस्वामियों का, तो उसमें हम देखते हैं कि वो देवर वेरी पर्टिकुलर, बहुत ही पक्के थे अपने नियमों के। जबकि वो भगवान की भाव की स्टेज में थे। यहाँ पर श्लोक में लिखा है, यदि कोई भक्ति के विधि विधानों का पालन करता है तो धीरे धीरे मेरे लिए चाह उत्पन्न कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाह उत्पन्न होने के बाद भक्ति के विधि विधानों को छोड़ा जा सकता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि ऐसा हम रूप सनातन इत्यादि के जीवन में नहीं देखते, ऐसा हम चैतन्य महाप्रभु के जीवन में नहीं देखते, जो भक्त बन के हमें सिखाने आए कि भक्ति कैसे करी जाए, उनके जीवन में नहीं देखते। रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन में नहीं देखते, जो कि भगवान के लिए उनके हृदय में रागानुगा भक्ति थी। वो तो रागानुगा महान भाव थे उनके अंदर, वो भी नियमों का पालन करते थे। यानी कि इन भक्ति के विधि विधानों का पालन हमें मुक्त अवस्था में भी करना चाहिए। जैसे हम सुनते हैं कि दान तप यज्ञ कभी बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, ये महान व्यक्तियों को भी तारने वाले हैं, कभी समाप्त नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अवश्य ही हमें डूज एंड डोंट्स का पालन करना चाहिए। क्या हमारे डूज हैं? हमारे डूज हैं कि हमें सवेरे जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए, जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नामों का जप करें, हाँ, नित्य 16 माला करने का प्रयास करें, हाँ, धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाएं तो और माला करने का प्रयास करें। उसके बाद एकादशी का व्रत को रखें और भगवान के उत्सवों में पार्टिसिपेट करें। हाँ, इस प्रकार के कई सारे डूज हैं। भगवान को अपना श्रम दान दें, अपना धन दान दें, अपना समय दें। और उसके बाद डोंट्स हैं कि हम मांसाहार ना करें, हम अवैध संबंध ना बनाएं, हम जुआ ना खेलें, हम नशा ना करें इत्यादि। तो ये विधि विधान और भी बहुत सारे विधि विधान जो हम शास्त्रों में पढ़ते रहते हैं, जो गुरु के द्वारा हमें आदेश मिलते रहते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इसको करने से भक्ति मरती नहीं है, यहाँ पता चल रहा है इसको करने से भगवान को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होती है। एक स्त्री जब पेट में, उसके गर्भ में बच्चा होता है तो बहुत सारे विधि विधानों का पालन करती है। तो क्या उससे बच्चे के प्रति प्रेम कम होता है? बढ़ता है? बढ़ता है। कोई कहता है तुम ये मत खाया करो, कोई कहता है तुम ये आयरन की गोली खाई, हाँ, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें वो खाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें खट्टा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें तीखा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए। मैं नहीं कर रही है सब, मेरे अंदर तो बच्चा की सारी इच्छा ही समाप्त हो गई है इतने सारे नियम सुन सुन के। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सुना। अच्छा ऐसा है, ओह बच्चे को नुकसान होगा, अच्छा मैं आज से ही करती हूँ। अच्छा ऐसा है, इससे उसकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, अच्छा मैं खाना शुरू कर देती हूँ। तो हम तो देखते हैं अनेक नियमों का पालन आदमी करने लगता है। अपने शरीर में कुछ हो जाए अपने बच्चे के लिए, तो विधि विधान से तो और ज़्यादा प्रेम बढ़ता है। हमने तो ये देखा है। बल्कि जब प्रेम का लक्षण यही है कि आदमी कुछ भी करने के लिए फ्लेक्सिबल रहता है, क्योंकि उसको प्रेम है। इसलिए उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए या उस व्यक्ति के भले के लिए इत्यादि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये नहीं कहते नहीं बस अब और नहीं, इतना भी नहीं। इससे तो ये लगता है कि अभी हमारे अंदर इतना राग पैदा नहीं हुआ है। यानी कि यदि हम नियमों का पालन करते हैं अच्छे से और बड़े प्रसन्नता के साथ करते हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर राग है। यही हमने राग की डेफिनेशन सुनी थी कि जब नियमों का पालन बाय फोर्स ना करके स्पॉन्टेनियसली करने लगते हैं, तो समझ लीजिए हम रागानुगा स्टेज पे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रयास कर सकता है, एटलीस्ट मे बी बाय फोर्स हम अपने आप को ऐसा करने का प्रयास करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य भगवान के लिए चाह उत्पन्न करना है, जो कि भगवान यहाँ बता रहे हैं। माम इच्छा तुम धनंजया, माम इच्छा आप तुम, मेरी को प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे अंदर पैदा होगी यदि आप इनको करोगे तो। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये नियम हमें पता कहाँ से चलते हैं। ये नियम हमें पता चलते हैं कहाँ से? ये नियम हमें पता चलते हैं आचार्यों की वाणी से। वही हमें बताते हैं क्या वास्तविक नियम है। क्योंकि अधिकतर बहुत ही कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, जैसे कि हम खासतौर पे रूप सनातन या षड गोस्वामी ग्रंथों में इन नियमों के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सारे नियम लिखे गए हैं। जनरली आप गीता एंड भागवतम में नियमों को नहीं सुनोगे, लेकिन जो फर्दर ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखे उसमें ये नियम ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि ये नियम मोस्टली हमारे आचार्यों से आते हैं। और इन नियमों के प्रति श्रद्धा ना होना मतलब आचार्यों के प्रति श्रद्धा ना होना, मतलब यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो
यस्या प्रसादात नगति कुतोपि, कि यदि गुरु में आसक्ति आस्था नहीं है तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय।